दोस्तों, मंगलयान मिशन से मंगल और चंद्रयान मिशन से चंद्रमा पर जीत हासिल करने के बाद इसरो ने अब सूरज पर फतेह पाने की ठान ली है। जी हां, भारत का सोलर मिशन आदित्य L1 एकदम सुरक्षित तरीके से लॉन्च हो चुका है, जहां इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में 200 से ज्यादा वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के रिसर्च मिशन में लगे हुए हैं। तो वहीं वैज्ञानिकों की दूसरी टोली अब सूरज को अपनी मुट्ठी में करके इतिहास रचने की कोशिश में लगी हुई है। तो आखिर कैसे सूर्य के पास पहुंचेगा भारत का ये स्वदेशी सूरजयान? क्यों छूट रहे हैं इस मिशन को कंट्रोल करने वाले वैज्ञानिकों के पसीने? और क्या इसरो के इस स्पेस क्राफ्ट को निगल सकता है उबलता हुआ सूरज? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 23 अगस्त को भारत के इसरो ने चांद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई और अब भारत सूरज से भी अपनी नजरें मिलाने की पूरी तैयारी कर चुका है। जी हां, इसरो का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से सुरक्षित लॉन्च हो चुका है। इसरो टीम के द्वारा पहले इसे आंध्र प्रदेश लाया गया, जहां इसे श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर में इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV XL पर लोड किया गया था। फिर इसरो की टीम ने 2 दिन पहले ही इस खास मिशन की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, खुशी की बात यह है कि हमारा आदित्य L1 सुरक्षित लॉन्च हो गया है, जिससे भारत चंद्रयान 3 की सफलता के महज 10 दिन बाद ही एक बार फिर इतिहास रचने की दिशा में उड़ान भर चुका है। आज 2 सितंबर के दिन सुबह के 11:50 पर आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया। भारत का यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी से पूरे 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर सूर्य के गहरे राजों से पर्दा उठाएगा। और जब से इसरो ने ट्वीट करके अपने इस सूरजयान मिशन की खबर दी है, तब से लेकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज में हड़कंप मच गया है, क्योंकि वहां के वैज्ञानिकों को इसरो से जलन होने लगी है और वो चाहते हैं कि वो भी कुछ बड़ा करके दिखाएं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि फिलहाल उनके पास लॉन्च करने के लिए कोई स्पेसक्राफ्ट तैयार नहीं है। साथियों, आदित्य L1 की बात करें तो यह भारत की तरफ से सूरज को स्टडी करने के लिए भेजा जाने वाला पहला स्पेस मिशन है और धरती की ऑर्बिट से बाहर निकलने वाला 5वां मिशन है। इससे पहले इसरो चंद्रयान 1, मंगलयान, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जैसे मिशन को पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेज चुका है, जिसमें से 3 मिशन सफल हुए हैं। और सबसे खास बात तो ये कि इन चारों मिशंस के ऑर्बिटर मिशन तो सफल हुए ही थे, यानी सभी स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिटर अपनी कक्षा में सही सलामत पहुंच ही चुके थे। बस चंद्रयान 2 की लैंडिंग फेल हुई थी। इसका मतलब ये है कि ऑर्बिटर मिशन में भारत का सक्सेस रेट पूरे 100% है। और आदित्य L1 भी एक ऑर्बिटर मिशन ही है, जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर सूरज और पृथ्वी के बीच मौजूद लैग्रेंज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए सूर्य की स्टडी करने वाला है। आपको बता दें कि आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश से उड़ान भरकर लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचने में पूरे 109 दिन लगने वाले हैं और इस सफर में भारत का सूरजयान 50 लाख किलोमीटर से भी अधिक का ट्रैवल करने वाला है, क्योंकि इस बार भी इसरो हमेशा की तरह ही अपने अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के अंडाकार ऑर्बिट में घुमाते हुए ही लैग्रेंज पॉइंट की तरफ फेंकने वाली है, जिससे कम ईंधन का उपयोग हो और मिशन में सेफ्टी भी बढ़ जाए। इस रूट की बात करें तो आज सुबह इसरो का बाहुबली PSLV रॉकेट आदित्य L1 को पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में छोड़ दिया गया है, जिसके बाद ये पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए कुल 4 बार ऑर्बिट रेंजिंग मैन्यूवर परफॉर्म करके अपनी कक्षा बढ़ाता चला जाएगा और सतह से एक निश्चित डिस्टेंस पर पृथ्वी की कक्षा के पेरोजी पॉइंट पर तेजी से अपना इंजन फायर करते हुए पृथ्वी की कक्षा को छोड़ देगा और एक लंबा गैलेक्टिक हाईवे पकड़कर क्रूज करते हुए, यानी कि एक ही रफ्तार पर करीब 3 महीने चलते हुए L1 पॉइंट के करीब पहुंचेगा, जहां एक आखिरी चक्कर लगाकर लैग्रेंज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट को पकड़ लेगा और यहीं से आदित्य L1 की रिसर्च मिशन का शुभारंभ हो जाएगा। दोस्तों, हेलो ऑर्बिट में पहुंचने के बाद आदित्य L1 अपने सोलर पैनल्स और एंटेना को खोल देगा, जिसकी मदद से वो खुद को चार्ज करते हुए सूर्य की स्टडी करेगा और एंटेना की मदद से डेटा को डायरेक्ट इसरो के कमांड सेंटर पर भेज पाएगा, जिसके लिए ये अपने साथ एक नहीं बल्कि कुल 7 पेलोड्स ले जा रहा है।
यानी अंतरिक्ष में ये इसरो का चलता फिरता रिसर्च सेंटर ही होगा, जो सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य के ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएगा जो देख पूरी दुनिया में हड़कंप मचाएगा। साथियों, हमेशा से इसरो अपने स्पेस मिशन के स्वदेशी नाम रखते आया है, जैसे कि चंद्रयान और मंगलयान। ठीक उसी तरह इस मिशन का नाम भी आदित्य एल1 है, लेकिन ये इसलिए रखा गया क्योंकि संस्कृत में आदित्य का मतलब होता है सूर्य और एल1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1। लेकिन यहाँ गर्व की बात यह है कि इसका नाम जितना स्वदेशी है, यह खुद भी उतना ही ज्यादा स्वदेशी है। यानी कि आदित्य एल1 को इसरो ने पूरी तरह से इंडिया में ही डेवलप किया है और इसे बनाने में इसरो को पूरे 16 साल का समय लग चुका है। जी हाँ, पहले आदित्य पर सिर्फ एक पेलोड लगाकर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाना था, लेकिन फिर इसरो के वैज्ञानिक और स्पेस इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर इसे और अपग्रेड करना जारी रखा और आखिर में 7 पेलोड्स के साथ साथ 1400 किलो का यह अंतरिक्ष यान इतना शक्तिशाली और एडवांस बन गया कि इसरो ने इसे धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 पर भेजने का निर्णय ले लिया। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इसरो आदित्य एल1 को इसी पॉइंट पर भेज क्यों रहा है। तो आपको बता दें कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अंतरिक्ष का ये बिंदु एक ऐसी जगह है जहां से आदित्य एल1 बिना किसी ग्रहण या छाया के 24 घंटे 365 दिन सूर्य पर नजर बनाए रखेगा। वहीं इसकी हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहने के लिए इसे फ्यूल की भी जरूरत नहीं होगी। इसलिए इसरो ने इतना बड़ा कदम उठाया है और पिछली बार जिस तरह इसरो ने चांद के साउथ पोल पर सबसे पहले कदम रखा था, ठीक उसी तरह इस बार भी लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जाने वाला भारत सबसे पहला देश बनने वाला है। दोस्तों, सौर मंडल के सभी ग्रह, उपग्रह और पिंड सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी पर जीवन भी सूर्य की रोशनी की वजह से ही है। सौर मंडल का संतुलन भी सूर्य ने ही बनाकर रखा है। अंतरिक्ष में घूमकर रिसर्च करने वाले सभी स्पेसक्राफ्ट भी लंबे समय तक सोलर पैनल्स के जरिए मिलने वाली सौर ऊर्जा की वजह से ही काम करते हैं और रात को चांद भी सूर्य की रोशनी की वजह से ही चमकता है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास की पूरी दुनिया को सूर्य ही कंट्रोल कर रहा है। इसलिए सूर्य के बारे में पूरी जानकारी होना काफी ज्यादा जरूरी है। ये बात नासा काफी लंबे समय से समझ चुका है। इसलिए नासा ने ही आज तक का सबसे ज्यादा सोलर मिशन भेजा है और अब इसरो ने भी पहल करते हुए सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आदित्य एल1 को लॉन्च कर दिया है। साथियों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या सूरज अपनी गर्मी से आदित्य एल1 को जलाकर राख कर सकता है, तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी के एल1 पॉइंट की दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर है और वहीं पृथ्वी से सूर्य 151 मिलियन किलोमीटर दूर है। यानी कि इस मिशन में हम सूर्य के सिर्फ 1% पास जाने वाले हैं। हालांकि इसरो ने इस मिशन के लिए 5 सालों की अवधि निर्धारित की है, जिससे हमें हमारे इस अंतरिक्ष यान का सामना भयंकर सौर तूफानों से जरूर हो सकता है, जो कि अंतरिक्ष में कभी भी आ जाता है। आखिर में आदित्य एल1 के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सूर्य एक तारे के रूप में कैसा है वो स्टडी करेगा, सूर्य से निकलने वाले सौर तूफानों की तीव्रता पर रिसर्च करेगा, सूर्य के वातावरण की स्टडी करेगा और सूर्य से जुड़े इस तरह के कई रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेगा कि जब सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है तो फिर सूर्य के वातावरण के आखिरी हिस्से यानी कोरोना का तापमान 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस क्यों पहुंच जाता है। खैर, फिलहाल तो हम आदित्य एल1 की लॉन्चिंग के लिए इसरो को शुभकामनाएं देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चंद्रयान 3 की तरह भारत के सूरजयान मिशन को भी सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट सूर्ययान जरूर लिखें।